इनडायरेक्ट पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो मेन सारणियाँ थी, 3 चार्ट थे, वो चार्ट बना दिए थे और सिंपल प्रकार के जो सेंटेंस थे उनको कवर करना सिखा दिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंसों के अंदर जो सेड होता है वो सेड में रहता है, सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाता है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर डेट का प्रयोग कर दिया जाता है और किस प्रकार से पर्सनल जो प्रोनाउन की जो सारणी है उसको चेंज किया जाता है वो हमने आपको बता दिया था। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिर से ये चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। आज के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पार्ट है इसमें हम आपको केवल मात्र इंट्रोगेटिव जो टाइप होता है, जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाले होंगे, उन्हीं के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चार्ट है जिसमें कि टेंस का चेंज होएगा। ओनली यहाँ पर टेंस चेंज कर सकते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब की जगह मार आएगा तो वाज वर्ब में हो जाएगा, हैज है या वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेड थर्ड में बदल जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों ये सारणी मैंने यहाँ पर लिख रखी थी, जो कि कल भी मैंने यहाँ पर लिख के रखी थी। आज क्या करना है दोस्तों, मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों कि जो वाक्य के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर सेड अथवा सेड टू आएगा, सेड अथवा सेड टू आ जाएगा, उन दोनों को किस में बदल देना है, आस्क में बदल देना है। और इन्वर्टेड जो कोमा है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ का प्रयोग कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर इफ का प्रयोग कर देंगे। अब देखो दोस्तों, कुछ एग्जांपल अपने लिए हैं यहाँ पर, कुछ और नियम भी है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको ध्यान से देखेंगे। अगर मानो जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन पढ़ा भी रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर कोमा के अंदर, जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लेस, कोमा के अंदर का सेंटेंस अगर डू से प्रारंभ हो जाए, डू वैसे तो एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होंगे। तो अगर डू से प्रारंभ हो जाए तो क्या करना है दोस्तों, तो उसके लिए मैंने विशेष नियम लिखा है, डू का नियम, कि अगर कोमा के अंदर का जो वाक्य है वो डू अथवा डज से प्रारंभ हो जाए तो डू और डज को हटाकर हमारे को एनवी की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। तो देखो दोस्तों, हम इसको चेंज करते हैं, ही का तो ही आ जाएगा। अब सेड टू, जैसे तुम्हारे को बताया मैंने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को बदल देंगे हम आस्क्ड में, तो यहाँ पे लिख देंगे आस्क्ड, आगे लिखा हुआ है मी। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका प्रयोग कर देना है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ का प्रयोग कर देना है, यहाँ लिख देंगे इफ पे। अब क्या कर देना है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का ये नियम देखो दोस्तों, ये डायरेक्ट सेंटेंस था, ये है इनडायरेक्ट। तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो देखो दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस था वो तो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो रहा था। अब अपन को क्या करना है कि सबसे पहले जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले कर्ता लेके आएंगे। इस वाक्य में कर्ता है यू, यू बदलता है हमेशा इसके हिसाब से, तो यू बदल जाएगा मी के हिसाब से आई में, यहाँ लिखेंगे आई। क्या कहला आगे, डू डज को हटा दो, डू डज को हटा दिया, इसको ये हटा दिया और इसकी सेकंड फॉर्म लगा दो, तो ये लो सेकंड फॉर्म, ये लो हेल्प और सीता का सीता। ये देखो दोस्तों दोबारा से समझो, सेड टू के साथ आस्क्ड कर दिया है, मी का मी आ गया है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हमने इफ का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में हम लोग कर्ता का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दे रखा है यू। कल मैंने पर्सनल प्रोनाउन सारणी लिखवाई थी, उसमें बताया था कि जो यू आएगा वो हमेशा इसके हिसाब से चेंज होएगा और आई आता है वो हमेशा कर्ता के हिसाब से चेंज होता है। तो ये जो यहाँ पर यू दे रखा है, यू को हमने मी के हिसाब से आई में चेंज कर दिया है, आई में हो गया है। और आई के बाद में यहाँ पर जैसा कि नियम में लिखा हुआ है कि डू डज से प्रारंभ होएगा तो डू डज को हटाकर सेकंड फॉर्म कर देंगे, तो इस हेल्प की सेकंड फॉर्म हेल्प कर दी है, आगे सीता का सीता दिया हुआ है, कुछ हम आपको हटा दिया है। अब देखो दोस्तों, अगर मानो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर, जिसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड क्लेस, फिर से ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था, इसको तो बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लेस, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड क्लेस। तो देखो अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का सेंटेंस अगर किससे चालू हो जाए, डिड से चालू हो जाए, तो डिड को हटाकर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। तो देखो बनाने का तरीका, विमला का विमला, सेड टू बदल जाएगा दोस्तों आस्क्ड में,
हरी का हरी, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, इफ का प्रयोग कर देंगे, कर्ता लेके आएंगे यू, यू कर्ता हरी के हिसाब से किसमें बदल गया है, ही में। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन सारणी जब तक आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगी तब तक आप इन कर्ताओं को चेंज नहीं कर सकते। यू बदलता है हमेशा सेकंड, यहाँ सेकंड करता है उसके हिसाब से, तो यू बदल गया हरी के हिसाब से ही के अंदर। डिड आ गया, डिड को हटा दो, डिड को हटा दिया साहब, डिड को नहीं लगाना है, डिड के स्थान पे क्या लगा देना है, हेड लगा देना है। हेड के साथ थर्ड फॉर्म WRITTEN रिटर्न ए स्टोरी लिखी हुई है वो लिख देंगे। इसी प्रकार से चेंज हो गया है। देखो दोस्तों ध्यान से समझोगे, अगर नियम जो मैं बता रहा हूँ नियमों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ऐसा कोई सा भी वाक्य नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगा, तुम आसानी से वो सभी कर दोगे। अब आगे चर्चा करते हैं इस वाले नियम की। ये नियम क्या कहता है, अब देखो इस नियम को करके देखते हैं। अगर मानो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो डू नोट से प्रारंभ हो जाए, उस वाक्य में डू और नोट दोनों आ जाएगा, तब वहां पर क्या करना है, वहां पर डू नोट, देखो डू नोट को हटाकर डिड नोट का प्रयोग कर देंगे। एक बार फिर से ध्यान से समझना है, अगर वाक्य अकेला डू से चालू हो जाएगा तब तो डू को हटा देना है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, और अगर वाक्य में डू के साथ नोट भी आ जाएगा तो डू नोट को हटाकर डिड नोट का प्रयोग करना है। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर वाक्य में डू नोट आ जाएगा तो डू नोट को हटाकर डिड नोट का प्रयोग करना है, और अगर डू आ जाएगा तो डू अकेला आ जाएगा तो उसको हटा देना है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये बात माइंड में रखना है, अगर ये बात आप भूल जाओगे तो दोस्तों कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों इसी का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रखा है, देखो यू सेड टू मी, सेड टू बदल गया दोस्तों आस्क्ड में, मी का मी आ गया, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ का प्रयोग कर दिया, कर्ता लेके आएंगे यू, यू कर्ता मी के हिसाब से आई में बदल गया, डिड आ गया, डू आ गया तो डू को के स्थान पे कर दो डिड नॉट क्या लिखा हुआ है, गो टू स्कूल, और ये वाक्य कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों ये जो डू के नियम थे वो डू के नियम मैंने आपके लिए लिखे थे। अब इसके अलावा इंट्रोगेटिव के नॉर्मल टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी मैं 2-3 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप आसानी से समझ सकोगे। देखो दोस्तों पहला एग्जांपल है, शी सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। तो नियम तो वही है अपना कि सेड टू बदल जाएगा किसमें, सी का तो सी आ जाएगा, सेड टू के स्थान पर कर देंगे हम लोग आस्क्ड, और मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ का प्रयोग कर देंगे, करता है यू, यू करता मी के हिसाब से किसमें बदल गया, आई में। और अब ये देखो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है इज एम आर, देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अगर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दे रखी है तो वाज में बदल जाएगा, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज, तो आई वॉज ए स्टूडेंट, और ये वाक्य कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार एक सेंटेंस और है, इसको भी बना के देखते हैं। दे रखा है राखी, ये देखो राखी सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी का मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे इफ का प्रयोग कर देंगे, कर्ता लेके आएंगे यू, यू करता मी के हिसाब से आई में बदल गया, आई के बाद में केन बदल जाएगा, कल जैसे मैंने यहाँ लिखवा रखा था कि केन आएगा तो कुड में बदल जाएगा, तो आई कुड में बदल गया, आई कुड, कुड के बाद में ये दे रखा है हेल्प, हेल्प आ जाएगा, आगे दे रखा है मी, ये मी आ रखा है दोस्तों तो मी बदल जाएगा प्रश्नकर्ता के हिसाब से, तो दे रखा है राखी, राखी के हिसाब से बदल गया ये हर में, हर है, हेल्प हर, अब आगे जाएगा इन, अब आ गया माई, तो माई भी हमेशा प्रश्नकर्ता के हिसाब से, राखी के हिसाब से बढ़ गया हर वन। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, एक बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन वाली सारणी अगर आपको याद है ना तो मुझे पूरी यकीन है कि आप आसानी से ये वाक्य कंप्लीट कर सकते हो। अगर पर्सनल प्रोनाउन आपको सही तरीके से लगाना आ जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन को आप चेंज करना सीख जाओगे तो
आप आसानी से ये पूरे पूरे वाक्य कंप्लीट कर लोगे। तो दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ में नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।